अगर आप में से कोई भी एक ऐसा है जो पहली बार मुझे देख रहा है, तो मैं आपको बता दूं कि मेरा नाम अदिति शर्मा है। कंप्लीट पेपर 1 और पेपर 2 कंप्यूटर साइंस में आप सभी लोगों के लिए लेके आती हूँ। जेआरएफ अड्डा जो है वो आप सभी लोगों के लिए कंटेंट लेके आता है, ना सिर्फ पेड कोर्सेज बट ऑल्सो अ लॉट ऑफ फ्री थिंग्स जो आपको जेआरएफ अड्डा एप्लीकेशन पे मिलती है। तो अगर आप सभी लोग हमारे साथ में जेआरएफ अड्डा एप्लीकेशन से नहीं जुड़े हैं तो आप जुड़ सकते हैं। एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना, iOS पे भी अवेलेबल है, ऑफकोर्स प्ले स्टोर पे भी अवेलेबल है, जहां पर जो मैं लाइव पढ़ाती हूँ आपको, जो मैं रिकॉर्डेड क्लासेस आपके लिए लाती हूँ, सबकी पीडीएफ जो है वो आपको अप टू डेट मिलती है। आपके लाइव टेस्ट होते हैं जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं, तो आप पूरा सीबीटी एनवायरनमेंट जो है वो फील कर सकते हो। आपके बहुत सारे काउंसलिंग सेशंस होते हैं, हर 14 दिन में एक काउंसलिंग सेशन आप लोगों के लिए किया जाता है, और रोज आप लोगों को एक क्विज मिलता है विद अ टाइमर, सो दैट आप सभी लोगों को आइडिया लग सके। ये सारी की सारी चीजें जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती है। सो आज ही जाके एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लो। एवरी मंडे एंड एवरी थर्सडे आप लोगों के लिए जो है वो फ्री टेस्ट होता है। ये फ्री टेस्ट पेपर 1 का होता है, जिसमें आप सभी लोगों को आइडिया लगता है कि आप कहाँ जो है वो लाई कर रहे हो। हेल्पलाइन नंबर आप लोगों के पास में, इस पर आप कॉल कर सकते हो। टेस्ट में रजिस्टर करने के लिए भी, कोई टेस्ट से रिलेटेड क्वेरी है या कोई भी जनरल क्वेरी है आपकी। और बाकी जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि अपन ने एक ऑफलाइन बैच भी स्टार्ट किया है। इस ऑफलाइन बैच को अपन अपने ऑफलाइन कैंपस, जो कि पहला जयपुर में सेंटर हम लोगों ने ओपन किया है, जो कि गोपालपुरा के पास में है। भाई अगर आप सभी लोग हमसे पढ़ना चाहते हो ऑफलाइन तो आप सभी लोग ज्वाइन कर सकते हो। अगर आप जयपुर में रहते हो या जयपुर के आसपास रहते हो और आप यूजीसी नेट एग्जामिनेशन पेपर 1 की तैयारी करना चाहते हो हमारे साथ में, तो 3 दिन का फ्री डेमो है, आप हमें ज्वाइन कर सकते हो। ये अपनी ऑफलाइन की पूरी टीम है और आप लोगों के लिए जो है वो डेली यहाँ पर क्लासेस लगती है। जो आप सभी लोगों का कंप्यूटर होता है, वो कंप्यूटर क्या होता है मैम? कंप्यूटर एक बाइनरी डिवाइस होता है ना, डिजिटल डिवाइस जो कि बाइनरी नंबर सिस्टम पे चलता है, यानी कि 0 या फिर 1 की भाषा में चलते हैं। किसी भी एक नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए मेरे पास में कितने डिजिट्स हैं? आपके पास में 2 ही डिजिट्स हैं। अग्री? हम जो है वो 2 डिजिट्स 0 या 1 की भाषा में ही कुछ भी लिख सकते हैं। चाहे मुझे मेरा नाम लिखना हो, अदिति लिखना हो, तो भी मैं क्या करूंगी? तो भी मैं 0 और 1 के कॉम्बिनेशन ही बनाऊंगी। अगर मुझे 48 लिखना है, डेसिमल का 48 मुझे बाइनरी में लिखना है, तो आपको आता है कन्वर्जन करना, नंबर सिस्टम आप सबने पढ़ा है। यानी कुल मिला के करना क्या होता है? कुल मिला के मैम हर चीज को रिप्रेजेंट करने के मेरे पास में 2 ही तरीके हैं, या तो आप उसे 0 में लिखोगे या 1 में लिखोगे। 2 ही नंबर्स के कॉम्बिनेशन, 2 ही डिजिट्स के कॉम्बिनेशन से हम कोई भी नंबर, कोई भी टेक्स्ट, कोई भी इमेज को यहाँ पर डिस्क्राइब करते हैं। सही बात है, ठीक है। तो जब भी आप नोटिस करोगे कि मैं आप लोगों के पास में कोई भी मेमोरी यूनिट लिखूंगी, तो हमेशा आप उसे किस में बदलोगे? आप उसे 2 की पावर में ही बदलोगे। 2 की पावर में ही क्यों लिखते हैं ये समझ में आया? क्योंकि मैम हम 2 ही पॉसिबिलिटी लेके चल सकते हैं। अगर मैं आपको बोलूं कि आप ए लिखना चाहते हो, तो आप ए को जो लिखोगे आप 2 की पावर में ही लिख सकते हो, या तो 0 यूज करके लिख सकते हो या तो 1 यूज करके लिख सकते हो। तो हर किसी के लिए आप 2 की पावर में ही चीजें लिखोगे। जैसे कि मैंने यहां पर लिखा बाइट, सबसे छोटी डिजिट, जैसे मैंने बोला ना कि बाइनरी डिजिट होते, तो ये 0 या 1, सबसे छोटी डिजिट को हम लोग क्या बोलते हैं? सबसे छोटी डिजिट को हम बोलते हैं बिट। बाइनरी, जो कि मैंने बोला ना, बाइनरी डिजिट, सबसे छोटी डिजिट को अगर मैं ऐसे 8 बिट जोड़ दूं, तब जाके मेरा 1 बाइट बनता है, यानी कि 2 की पावर 3। 8 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 की पावर 3। कुल मिला के मैं ये कह रही हूं कि आपके पास में चाहे बाइट हो, जैसे कि हम लोग पढ़ते हैं ना, आपके पास में रुपए हैं, फिर रुपयों को आप लोग पैसे में लिखते हो, फिर 1000, फिर लाख, फिर 10 लाख, फिर करोड़, फिर 10 करोड़, बिलियन, ट्रिलियन। ये जो इंक्रीजिंग ऑर्डर में जब हम लोग चीजें लिख रहे होते हैं, या कुल मिला के जब हम लोग किसी भी मेजरमेंट क्वांटिटी को यूनिट वाइज क्लासिफाई करते हैं, तो हमारे पास में एक सबसे छोटी कड़ी होती है। सबसे छोटी कड़ी क्या है यहाँ पर? मैम बिट है, सही है ना? और वो बिट क्या है मैम? 0 या 1। हम इन बिट्स के कॉम्बिनेशन से सबसे पहले बनाते हैं बाइट। मैम इन 8 बिट्स को एक साथ अगर मैं लेना चाहूं ना, तो मैं उसे क्या बोल सकती हूँ? मैं उसे बाइट बोल सकती हूँ। ऐसे ही अगर मैं आपको बोलूं कि मैं 4 बिट को एक साथ लिख दूं, तो 4 बिट को एक साथ लिख के हम क्या बोल देते हैं? निबल बोल देते हैं। ये भी आप लोगों का प्रीवियस ईयर और सरकारी एग्जाम्स अगर आप देते हो तो भी आप लोगों से इस प्रकार के सवाल पूछे जाते हैं। तो ये जो 4 निबल है या 4 बिट्स हैं,
ये 1 निबल के बराबर है। मैम आप नोटिस करो, या तो आप 4 बोल रहे हो या तो आप 8 बोल रहे हो, कभी आप 16 बोलोगे, 32 बोलोगे। हर बार जब भी मैं कोई यूनिट लिखूंगी हमेशा 2 की पावर में लिखूंगी। और ये 2 की पावर में क्यों लिखते हैं ये भी मैम आपने समझ लिया है। बोलो भाई एक बार थम्स अप करके बताओ कि समझ में आ गया क्या। तो जब भी मैं आपसे बोलूं सबसे पहले तो मैम बिट आता है, आ गया बिट। बिट के बाद में मैंने आप लोगों को बोला कि निबल आएगा, फिर मैंने आप लोगों को बोला बाइट आएगा। अब ऐसे ही मेरे पास में नेक्स्ट आता है किलो बाइट। क्या आता है? किलो बाइट। ऐसे ही मेरे पास में आता है मेगा बाइट। जैसे हम लोग मैथ्स के अंदर यूनिट्स पढ़ते थे बिल्कुल वही यूनिट्स लिख रही हूं। इसके बाद में हमारे पास में जो है वो आता है गीगा बाइट, फिर आता है हमारे पास में टेरा बाइट, और भी बहुत सारे आते हैं। मैं आप लोगों को कूपर बाइट तक बताऊंगी, बट फिलहाल के लिए यहां से समझना स्टार्ट करते हैं। अब अगर आज तक आपको ये याद नहीं होते थे तो आज याद कर लेते हैं। आपने बोला मैम ये तो सबसे छोटी इकाई है, सबसे छोटा ये सेल है ना, एटम है। अब ये जो है मैम इससे हम लोग क्या करेंगे, निबल बनाएंगे। तो जब 4 बिट्स मिल जाएंगे, स्मॉल बी में लिखते हैं बिट्स को, तो मेरे पास में 1 निबल बनता है। ऐसे ही कैपिटल बी में लिखते हैं हम बाइट को, और ऐसे ही अगर 8 बिट्स हो जाए तो क्या हो जाएगा मैम, आपका 1 बाइट बन जाएगा। ऐसे ही अगर मैं 2 की पावर 10, क्या लिखा मैंने, 2 की पावर 10 बिट्स को जोड़ दूं तो मेरे पास में 1 किलो बाइट बन जाएगा, सॉरी बाइट को। ऐसे ही 2 की पावर 20, ऐसे ही 2 की पावर 30, और ऐसे ही 2 की पावर 40। मैंने क्या किया, मैंने बोला हर चीज को 2 की पावर में लिखना है। मैम बाइट तक तो चलो समझ में आता है, ये तो नॉर्मल सी चीज है, इसमें तो याद करने वाली कोई बात नहीं है। अब जैसे ही किलो आ गया, मेगा आ गया, गीगा आ गया, टेरा आ गया, आपको ये याद करना है इनका सीक्वेंस। इनका सीक्वेंस में हमेशा याद रखना कि आप लोगों ने किलो तो हमेशा सुना है, किलोग्राम, किलो लीटर्स, किलो जहां पर मैम 10 में 3 जीरो लग जाते हैं ना, एक के बाद 3 जीरो लग जाते हैं। 1000 ग्राम 1 किलोग्राम के बराबर होता है, तो बिल्कुल वैसे ही जहां पर 3 जीरो लग जाते हैं तो आप इसको क्या लिख सकते हो, 10 की पावर 3 लिख सकते हो। या फिर अगर एग्जैक्ट में, क्योंकि हम हर चीज कंप्यूटर की भाषा में 2 की पावर में ही लिख सकते हैं, क्योंकि हम बाइनरी डिजिट्स रिप्रेजेंट कर रहे हैं और वो 2 ही तरीके की फेस वैल्यू रख सकते हैं, या तो 0 या तो 1। तो ये होता है 2 की पावर 10। आपको सिर्फ एक याद करना है, बाकी सब अपने आप हो गए। कैसे मैम, किलो बाइट होता है 2 की पावर 10, और आप क्या करिए अब इसमें प्लस 10 करते चलिए। देखो 10 था, 10 प्लस 10 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, कितने भी आए, बस आपको सीक्वेंस अगर पता है तो आपको कभी भी कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। तो किलो बाइट 2 की पावर 10 होता है, मेगा बाइट आपका 2 की पावर 20 होता है, गीगा बाइट 2 की पावर 30 होता है, टेरा बाइट 2 की पावर 40 होता है। ऐसे ही आपके पास में होता है पेटा बाइट, फिर होता है एक्सा बाइट, ऐसे बहुत सारे चल रहे हैं। एटलीस्ट हम लोगों को योटा बाइट तक जाना है, जेटा बाइट, योटा बाइट, इतना हम लोगों को पता होना चाहिए। ये क्या होगा, 10 ऐड करते चलो, 10 ऐड करते चलो। इसी प्रकार से अगर मुझे इसको 10 की पावर में कन्वर्ट करना हो तो जैसे किलोग्राम का आपको पता है कि मैम 3 जीरो होते हैं, अब आप 10 में क्या करते रहो और 3 ऐड करते रहो। जैसे यहाँ 10 ऐड कर रहे थे, यहाँ 3 ऐड करो। यानी मेगा बाइट अगर लिखना हो तो 10 की पावर 6, गीगा बाइट लिखना हो 10 की पावर 9, अगर टेरा बाइट लिखना हो 10 की पावर 12, 10 की पावर 15, 10 की पावर 18। ये सवाल भी प्रीवियस ईयर पूछा जा चुका है कि एक्साबाइट को अगर 10 की पावर्स में लिखना है तो कितना होगा। तो बहुत ही सिंपल सी चीज है, किलो पता है मैम 10 की पावर 3, तो 10 की पावर में तो 3 जोड़ना है और 2 की पावर में 10 जोड़ना है, आपके पास में सारे के सारे आ जाएंगे। आपने बोला कि आपको 2048 को बाइट में लिखा हुआ है, किलो बाइट में, इसे बिट्स में बदलना है। 2048 हर चीज को 2 में बदलूंगी, 2 की पावर में, 2 की पावर 11 लिख दूं, किसी को कोई दिक्कत है क्या मैम? दिक्कत तो नहीं है। मैम यहाँ पर किलो लिखा है, 2 की पावर 10 लिख दूं, किसी को दिक्कत मैम? नहीं है। मैम बाइट लिखा है, 2 की पावर 3 लिख दूं, किसी को दिक्कत है क्या? आ गया आंसर। जब भी मैम बेस सेम होता है
और बीच में मल्टीप्लाई होता है तो पावर्स ऐड हो जाती है, मैथमेटिक्स का रूल है। तो 2 की पावर 11 प्लस 10 प्लस 3, तो कितना हो जाएगा मैम 24। 2 की पावर 24 बिट्स। अब मैं आप सभी लोगों को ऐसा बोलूं कि 64 गीगाबाइट है और इसे किस में बदलना है, किलोबाइट में बदलना है। तो कितने किलोबाइट्स के बराबर होगा 64 किलोबाइट्स गीगाबाइट्स। अब अगर आप लोगों को इस तरीके से पूछा जाए तो हम बहुत ही आराम से एकदम सिंपल सोबर तरीके से सवाल को करके आएंगे। मैंने क्या कहा, हर एक चीज जो आपको गिवन है उसे अलग अलग पढ़ना है। 64 को अलग पढ़ो, गीगा को अलग पढ़ो, बाइट को अलग पढ़ो। अब बाइट से मैम बाइट में ही जाना है तो बाइट को कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। गीगा से किस में जाना है, किलो में। तो ऐसे कितने हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे वो हमको निकालना है। अब देखो 64 को क्या कर सकते हो, 2 की पावर 6 लिख सकते हो। मैं हर चीज को 2 की पावर में बदलूंगी। गीगा को हम क्या लिख सकते हैं मैम, 2 की पावर, गीगा मैम किलो होता है, मेगा होता है, फिर गीगा होता है। जॉन से नंबर पे आता है मैम उतनी बारी हम लोग 10 को ऐड करते हैं, तो तीसरे नंबर पे आया तो हम 3 बार 10 को ऐड करके 30 ले आएंगे। और बाइट को आपने बोला था एज इट इज रखना है। किसी को कोई दिक्कत नहीं है मैम। फिर आपने ऐसे बोला कि अगर हम 2 संख्याओं के अंदर गुना कर रहे हैं, 2 यूनिट्स के बीच में मल्टीप्लीकेशन लगा रहे हैं, तो हमें क्या करना होता है, पावर ऐड करनी होती है अगर बेस सेम होता है तो मैं यहां लिख सकती हूं 2 की पावर 36 बाइट्स। पर मैम आपको बाइट्स नहीं, आपको किलो बाइट्स में बदलना था। तो अगर मैं इस 2 की पावर 36 को 2 की पावर 26 और 2 की पावर 10 बाइट में लिख दूं तो किसी को कोई दिक्कत, क्योंकि मैम 26 में 10 ऐड करोगे तो भी 36 ही आएगा, एक ही बात है। मैंने ये इसलिए किया कि अब आप ध्यान से देखो तो ये 2 की पावर 10 क्या है, किलो बाइट है, जो कि मुझे चाहिए था। आंसर ओरिएंटेड काम मैंने किया, यानी 2 की पावर 26 किलो बाइट के बराबर मेरा आंसर आ जाएगा। अब बोलिए जी, अब ये है बेसिक्स, ये है बेसिक्स। अब आप लोगों से जिस लेवल के सवाल पूछे जाते हैं, जिस लेवल के इंटेंस न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं, अगर आपको ये कन्वर्ट करना आता है तो वो न्यूमेरिकल्स में आपको कभी तकलीफ नहीं होगी। ये मेरा आप लोगों को प्रॉमिस है कि मेरे पास में एक मेमोरी है। क्या है, मेरे पास में एक मेमोरी है। उस मेमोरी के अंदर अलग अलग स्लॉट्स बने हुए और इन स्लॉट्स के ऊपर हमने क्या रखा हुआ है, हमने डेटा रखा हुआ है। डेटा में हमने क्या लिखा हुआ है मैम, डेटा में हमने मूवी क्या की हुई है, मूवी को हम लोगों ने स्टोर किया हुआ है। ठीक है भाई, मूवी को स्टोर किया हुआ है। अब मूवी हम लाए कहां से मैम, मूवी हम लाए थे इंटरनेट की दुनिया से। तो ये है इंटरनेट और इस www की दुनिया में हमारे पास में एक सर्वर था। उस सर्वर से हमने क्या किया, हमने इस मूवी को जो है वो डाउनलोड किया। कहां पे, हमारी मेमोरी में सेव करने के लिए। जब हमने ये किया मैम तो हमें ये पता चला कि जो हमारी डाउनलोड की स्पीड थी वो कितनी थी, हमारी डाउनलोड की स्पीड थी 20, या मैं कहती हूं से फॉर एग्जांपल 16 किलो बिट्स पर सेकेंड। बिट्स लिखा है मैंने, बाइट नहीं लिखा है, सही है। और जो मेरी मूवी की पूरी साइज थी जो इस मेमोरी के अंदर मैं रखूंगी, मूवी की साइज थी मेरी, इमेजिन करिएगा 1 गीगा बाइट की। तो मुझे कितना समय लगेगा इस मूवी को डाउनलोड करके मेरी पर्सनल मेमोरी में रखने के अंदर। हमेशा याद रखना, हम बचपन से एक फॉर्मूला पढ़ते आ रहे हैं कि जो स्पीड होती है वो क्या होती है, वो होती है मैम डिस्टेंस ओवर टाइम। सभी को याद होगा, स्पीड जो होती है वो होती है डिस्टेंस ओवर टाइम। यहां पर डिस्टेंस की जगह क्या है, डेटा और टाइम, सही है। और खास तौर पे ये ध्यान रखिएगा कि ये जो आपकी स्पीड है, ये स्पीड कौन सी स्पीड है, या तो अपलोड की स्पीड होगी या फिर डाउनलोड की स्पीड होगी। कैसे करना है,
ध्यान से देखिएगा, आपको स्पीड कितनी गिवन है, आपको गिवन है 16 किलो बिट्स पर सेकेंड, है ना। और आपके पास में कितना डेटा है जो कि आपको डाउनलोड करना है, मैम 1 गीगाबाइट का। कितना समय लगेगा वो मुझे निकालना है, अब इसे सॉल्व करना है। कैसे, समय बराबर टाइम बराबर, इसको इधर ले जाओ, तो 1 गीगाबाइट को डिवाइड करना है 16 किलो बिट से, और सेकेंड यहां आ जाएगा, यानी आंसर हमारा किस में आएगा, सेकेंड में आएगा। अब कुल मिला के गेम कहां बच गया, मैम आपके पास है 1 गीगाबाइट और नीचे क्या है 16 किलो बिट्स। अब ध्यान से देखिए और बताइए मुझे कि मैम यहां तो क्या है, बिट्स है, यहां क्या है, बाइट है, यहां तो किलो है, और यहां क्या है, गीगा है। अगर आपको कन्वर्जन आता था तो आप लोगों का आंसर सीधा सीधा आ जाता था। कैसे, मैम 1 मल्टीप्लाई बाय गीगा को कितना लिखेंगे, मैम 2 की पावर 30। बाइट को कितना लिखेंगे, क्योंकि बिट्स में करना है ना, तो या तो इसको आप बाइट में बदलो या इसको बिट्स में बदलो, तो हम बड़ी को छोटी में बदल देंगे, 2 की पावर 3 डिवाइडेड बाय 16 मल्टीप्लाई बाय किलो को 2 की पावर 10, और बिट्स तो एज इट इज रहेगा ही, है ना भाई, ऊपर वाले को बिट्स में कर दिया। तो आगे देखिएगा, अब मैं ये कह रही हूं कि ये 2 की पावर 3 यानी कितना है 8, तो ये एक 2 बारी चला गया, ये कितना आ गया नीचे, ये 2 की पावर 1, ये 2 की पावर 10, यानी कि नीचे आ गया 2 की पावर 11 और ऊपर आ गया 2 की पावर 30, तो 2 की पावर 30 डिवाइडेड बाय 2 की पावर 11 आ गया। बेस सेम होती है और बीच में डिवाइड का साइन होता है, तो पावर में हो जाता है माइनस, तो 2 की पावर 30 माइनस 11, यानी कि आपके पास में कितना आ गया, 2 की पावर 19 सेकेंड्स, 2 की पावर 19 सेकेंड। आप चाहो तो क्या कर सकते हो, आप इसे 10 की पावर में भी सॉल्व कर सकते हो। क्या लिखना पड़ेगा, 10 की पावर, अब देखो आपके पास में नीचे कितना है 16 किलो, तो 10 की पावर 3 बाइट, और बिट वाला कन्वर्जन ऊपर करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 8 बाइट के लिए। अब गीगा को कितना लिख सकते हैं मैम, 10 की पावर 9, बोलो भाई, ये यहां से 2 बारी में कट जाएगा, 9 और 3, तो 10 की पावर 6 डिवाइडेड बाय 2 बच जाएगा। आप इसको क्या लिख दीजिए, 10 की पावर 5 मल्टीप्लाई बाय 2, सॉरी मल्टीप्लाई बाय 5 सेकेंड्स लिख दीजिए, यानी कितना हो जाएगा 1 2 3 4 और 5 सेकेंड्स, 50,000 सेकेंड्स।